हमारे सचिव साहब के द्वारा शाब्दिक अभिनंदन किया गया वन विभाग के अधिकारियों का। मैं आगे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं श्रीमान सुरेश चंद्र जी शर्मा, आपसे आग्रह करूंगा कि बालकों का विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन करें, किस प्रकार से क्या क्या गतिविधियां स्काउट गाइड के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए की जाती हैं, वो करें ताकि बालक भी अपने घर पर जाके अपने परिवेश में जाकर के इस पर्यावरण दिवस पर जो प्रतिज्ञाएं, जो संकल्प हम लेंगे या जो कार्य हम सुधार कर सकते हैं वो बच्चे अपने घर वालों को बताएं, हो सके। स्काउट क्लैप गो, गो। स्काउट क्लैप गो। स्काउट क्लैप गो। Let's go. Go. इधर देखो। सम्मानीय अधिकारियों के नेतृत्व में राजस्थान राज्य भट्ट स्काउट गाइड के सहयोग से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदुकी के प्रांगण में आयोजित वन पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पधारे हुए समस्त वन विभाग के वन अधिकारी जी, वरिष्ठ साहब और हमारे वन रक्षक सभी का हम तहे दिल से स्काउट गाइड संगठन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने हमें इस लायक समझा और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा मिश्रा जी का। मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय कैलाश जी को कि पधारें और हमारे बीच में हमारे जुझारू पत्रकार भाई मिश्रा जी का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई कैलाश जी, तो उन्होंने हमें सही समय पर चेताया और हमें ये मौका मिला। हमारी बात हुई 2 दिन पहले, हमें संख्या का थोड़ा बहुत ज़्यादा वो था, लेकिन छोटे बच्चे शहर के रहे और लगता है कि वो रैली के नाम से डर गए, जबकि कुदरत ने हमें बहुत बड़ा साथ दिया है। मौसम इतना सुहावना हो गया है कि अगर हम 10 किलोमीटर भी चलें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी आप सब लोगों का हम तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के दिन पूरे विश्व में इस पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के विभिन्न प्रतियोगिताएं, रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये बहुत ही हम सब के लिए हितकारी है, क्योंकि मानव के जीवन में सबसे ज़्यादा वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है और जब वृक्षों का अगर हम संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। इसी दृष्टिकोण से इस हमारी भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक स्थानों पर आयोजित किया जाता आ रहा है। मैं पुनः आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभी बच्चों, ये जो प्रोग्राम है ये सबका है, हमारा कोई जैसे वन विभाग का नाम है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंडर हम आते हैं, लेकिन हर एक इंसान का जीवन जो चलता है वो पर्यावरण से ही चल रहा है। पर्यावरण का मतलब पर्यावरण, यानी कि जो हमारे चारों ओर जो वस्तु स्थिति है, जिसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, आकाश है, अंतरिक्ष है, ये सारी चीज़ें जब तक सुरक्षित रहेंगी, प्रदूषण से मुक्त रहेंगी, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। प्रकृति ने
इस तरीके से अपने आप को ढाला है कि कहीं पौधे हैं, कहीं वनस्पति है, कहीं अपने पानी है, और हर एक जीव जीवस्य भोजनम, जीव में जैसे शाकाहारी हैं, शाकाहारी को खाने के लिए मांसाहारी हैं, और एक ये सिस्टम से इस तरीके से चलता है कि सबसे ज़्यादा तो पेड़ पौधे होंगे, शाक होगा, उसके बाद में शाकाहारी जानवर होंगे, उसके बाद में जो उस पर डिपेंडेंट है अपने फूड चेन जिसको बोलते हैं, तो उसमें जितने भी जानवर आएंगे, फर्स्ट प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी, टर्सरी, उनकी कैलकुलेशन और जिनकी जो संख्या है वो नियमित रूप से घटती रहती है। फिर आ जाते हैं प्राथमिक अपघटक होते हैं जो कि उनको पूरा निस्तारण करते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति को इस तरीके से बनाया गया जिससे कि वो बैलेंस में रहे। लेकिन अभी क्या है, जो मानवीय हस्तक्षेप हो रहे हैं, चाहे उसमें अनावश्यक रूप से कृत्रिम खाद तैयार की जा रही है। पहले देसी खाद होती थी गोबर की, तो उससे अच्छी खासी पैदाएँ भी होती थी, देसी साग सब्जी होती थी। अभी वो सारी चीज़ें भी प्रदूषित हो गई हैं। दूसरा, प्लास्टिक का जो यूज़ हो रहा है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसने हमारी पृथ्वी को बड़े संकट में डाल दिया। शुरुआत में जब इसकी खोज हुई थी, जब ये लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा इसको आविष्कार माना गया था, लेकिन जब तक इसके साइड इफ़ेक्ट आए नहीं थे साथ। अब जब आ गए हैं तो एक तो जितने भी पानी के जितने भी स्रोत हैं वो सारे के सारे इसने नष्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये जहाँ पे भी रुकता है वहाँ पे मतलब उसको ब्लॉकेज कर देता है। तो कहीं भी है निकास की प्रॉब्लम आती है, वो इसकी वजह से आती है। मिट्टी में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, मिट्टी की उर्वरकता कम हो रही है, वो प्लास्टिक की वजह से कम हो रही है। अभी जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस जो आज अपन मना रहे हैं 5 जून 2025 को, उसकी थीम भी यही रखी गई है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो जितना हो सके हम लोग प्लास्टिक का जो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक है कम से कम उसका उपयोग करें, जितना कम हो सके उतना। और हम हमारी तरफ से भी थोड़ी सी जितना प्रयास हो सके, जैसे पॉलीथीन की थैलियों में सब्जी फ्रूट्स ना लेके अपन अपना जूट का कैरी बैग ही ले जाएं, उससे भी धीरे धीरे छोटे छोटे भी अगर अपन उपाय करेंगे तो उनसे भी काफ़ी इस पर्यावरण को निजात मिलेगी प्लास्टिक से। और प्लास्टिक एक ऐसा पॉल्यूशन है जिसका क्या निस्तारण हो नहीं पाता है। ये एक बार बन जाता है, लेकिन बनने के बाद में इसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा यही आग्रह है बच्चों से सबसे, अब आप लोग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अगर इसी तरीके से जुड़ते रहेंगे, अपने माँ बाप को भी समझाएंगे। माँ बाप सब्जी लेने जा रहे हैं, फ्रूट लेने जा रहे हैं कि नहीं थैली मत लेके जाए, थैली मत नहीं लेके जाएं, और अपना कोई कपड़े का थैला हो, जूट का कोई कैरी बैग हो, वो लेके जाएं। कचरा ऐसे ही नहीं फेंकें। आजकल सारे जितने भी प्लास्टिक के थैलियों में आ रहे, बिस्किट भी होगा, चिप्स भी होगा, बच्चे भी खाते हैं और फेंक देते हैं। तो हमें इनको प्रॉपर जगह पे फेंकना है। कहीं डस्टबिन दिखे डस्टबिन में फेंकना है। डस्टबिन में डालने के बाद में जब कचरे लेने के लिए नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसी में डालें, ऐसे नहीं कि कहीं भी भेज दें, जिससे कि हमारी जो नालियाँ हैं उनकी सफाई नहीं हो पाती, वो रुक जाती हैं। अभी जो बरसात आती है तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, कीचड़ हो जाता है। तो सबसे यही है कि अपने अपने लेवल पे हम अगर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो भी इससे काफ़ी निजात मिलेगी। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए, और मिश्रा जी का भी जिन्होंने कि अचानक से प्रोग्राम डिसाइड करवाया हमारा, और सभी को धन्यवाद। बचाओ उस थीम पर हमारे बालिक बालिकाओं की हमने कल यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें निबंध प्रतियोगिता में प्रथम विजेता मेघा कुमारी शर्मा। हमने कल ये नोट किया, काफी अच्छी अच्छी चीजें बालिक बालिकाओं ने लिखी हुई है निबंध में, और काफी सारे सुझाव इनके द्वारा किए गए जो कि हमारे पर्यावरण को बचाने में क्योंकि बहुत टफ कॉम्पिटिशन था। हमारे इसमें 2 बालिकाएं रही हैं, काव्या गोयल और साक्षी शर्मा। आप बताएं और अपना पारितोषिक ग्रहण करें। चित्रकला की, ड्राइंग की, जिसमें बच्चों ने बहुत आकर्षक
चित्र यहाँ बनाए और मैं आगे करूँगा प्रिया से कि हमारे जो चित्रों का प्रदर्शन भी यहाँ हमारे मंचासी अतिथियों से समक्ष करें, उनमें से जो हमारे विजेता रहे हैं परी भजे और प्रकृति श्रेणी जोरदार तालियों से हमारे बालिकाओं का अभिनंदन करें। नीचे से ले रहे हैं। स्काउट क्लैप गो पीछे से प्रोजेक्ट के आगे आगे हमारे मंचासी अतिथियों को दिखाए। स्थान प्राप्त किया है कुलदीप त्रिकोसिया। प्रथम स्थान चितोसिया। आगे जाइए। हाँ हेलो। प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में अभिषेक और भव्यम सेकंड स्थान पर रहे। अभिषेक और भव्यम। स्काउट क्लैप गो मिली है, जबकि हम उनको देख चुके हैं। लगभग उनका काफी अच्छा कार्य रहा है, पर फिर भी बच्चों का प्रयास है, कंटिन्यू रखते हैं। इसमें रंगोली में सेकंड स्थान मेघा शर्मा। आइए। सेकंड पोजीशन मेघा शर्मा और साक्षी शर्मा। में है तानी अग्रवाल, राशि बढ़ाया। तानी अग्रवाल आप धोइए फटाफट। आइए। अग्रवाल और राशि बढ़ाया द्वारा क्लैप के द्वारा। स्काउट क्लैप गो। स्काउट क्लैप गो। कोई पुरस्कार भी मिलता है और पुरस्कार प्राप्त करने की सभी को रहती है और होनी भी चाहिए। एक ललक होनी चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए बालिकाओं के मध्य। हम इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उसमें अंतिम कड़ी के रूप में हमारे यहाँ से विद्यालय से एक रैली का भी आयोजन किया गया है, पर्यावरण बचाओ रैली, जिसमें हमारे सभी संभागी यहाँ से रैली में। हमारे वन विभाग के अधिकारी श्री उदय सिंह जी और उनके समस्त स्टाफ के साथ ही स्काउट एंड गाइड के सभी प्रभारीगण, प्यारे विद्यार्थियों और भाई राकेश जी मिश्रा जी जो इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण का जैसे उदय जी ने बताया, पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसमें बहुत सारे घटक होते हैं। पृथ्वी, आकाश, पानी, वायु, जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित होता है, ऐसे ही ये पूरे घटक है। और पर्यावरण की जो परिभाषा है वो अलग अलग तरीके से बहुत विस्तृत परिभाषा है, जिसमें आज के इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान का आविष्कार तो खूब हुआ है, विज्ञान वरदान तो खूब सिद्ध हुई है, लेकिन विज्ञान हमारे लिए हमारे कर्मों के कारण अभिशाप भी सिद्ध हो रही है। हमारे कर्म क्या है? कोई भी चीज़ बनाई है वो सोच समझ करके बनाई है। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बेकार हैं,
क्योंकि ये जब मिट्टी में गिरती हैं तो मिट्टी के अंदर जब इनकी परत जम जाती है तो कचरा अटक जाता है, नाले बंद हो जाते हैं। नाली बंद हुई तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। भूमि की जन जन का हो एक ही नारा, हमने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है, हम सब ने ये ठाना है। नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, के तीन हैं दुश्मन, पर्यावरण के तीन हैं दुश्मन, पर्यावरण के तीन हैं दुश्मन। जहाँ दिखेगा गंदा गाँव, वहीं पड़ेगा मौत का पाँव। जहाँ दिखेगा गंदा गाँव, वहीं पड़ेगा मौत का पाँव। अरे अभिषेक, अभिषेक इधर आओ, एक मिनट इसमें ले फोटो। आ जाने तो बच्ची लोग आगे। ये मैं बोल सकता हूं, एक सेकंड फोटो बढ़िया से बढ़िया है आपको सर। आप भी को दिख रहा है, अब तो देखूंगा साथ में डालो आगे। मिश्रा जी का हाथ आ रहा है, अभी रुक जा 2 मिनट, मिश्रा जी को कवर करने दे। अब ले वहां से मैं बोलूंगा कूड़ा कर। लेके साहब जन जन को समझाना है, जन जन को समझाना हमारे संगी साथी।